हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा यूनिट एंड मेजरमेंट, उस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हमने टू टाइप से डिवाइड किया। पहला था आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर ऐसे कंडीशन पे आपने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा, और यूनिट की बात की तो यूनिट को भी आपने पढ़ा कि यूनिट टू टाइप के होते हैं आपके, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, यथार्थता एवं परिशुद्धता, मतलब प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो आज आप पढ़ेंगे यथार्थता एवं परिशुद्धता। समझेंगे जरा सा कि यथार्थता और परिशुद्धता है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल वैसे तो समझने की बात है, यथार्थता और परिशुद्धता दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। दोनों वर्ड जो हैं लगभग सेम मीनिंग में यूज होते हैं, पर साइंटिफिक लैंग्वेज में या हम वैज्ञानिक प्रेक्षण की बात करें तो उस कंडीशन पे इनमें जरूर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या डिफरेंस है आज देखेंगे और जरूर समझेंगे। हाँ, अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक शेयर भी नहीं किया है अपने मित्रों को, शेयर जरूर कर दें। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने कहा, मान लेते हैं कोई वास्तविक माप है, किसी भी वस्तु की वास्तविक माप क्या दी हुई है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दी हुई है। वास्तविक माप हमको दी है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस माप को दो व्यक्तियों को दे रहे हैं मापने के लिए। कहते हैं जाओ आप लोग माप के लाओ, और ध्यान देना इन दोनों को ये कहा हमने कि जाकर इस वस्तु की या इस लंबाई की जो भी थी, सपोज दैट मान लेते कोई लंबाई थी वस्तु की, तो हमने कहा इसको 3-3 बार मापना है। आप लोगों को क्या करना है, 3-3 बार मापना है। तो दोनों व्यक्ति जाते हैं 3-3 बार मापते हैं। फर्स्ट व्यक्ति या फर्स्ट पर्सन जो है उसने भी 3 बार मेजरमेंट लिए इसके, और सेकंड पर्सन था उसने भी 3 बार मेजरमेंट लिए इसके। तो फर्स्ट पर्सन जो वास्तविक वैल्यू थी इसकी, रियल वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, उसको मेजर करता है। तो एक बार मेजर करता है, कहता है 4.51 सेंटीमीटर है। दोबारा मेजर करता कहता है 4.50 सेंटीमीटर है, और तीसरी बार मेजर करता कहता है 4.52 सेंटीमीटर है। लेकिन वहीं सेकंड पर्सन क्या करता है, मेजर करता कहता है फर्स्ट राउंड में कहता है सर 4.7 सेंटीमीटर है, सेकंड राउंड में कहता है 4.9 सेंटीमीटर है, और थर्ड राउंड में कहता है 5.2 सेंटीमीटर है। अब देखने की बात यह है कि दोनों में कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट वाले मेजरमेंट को हम गौर करते हैं फर्स्ट पर्सन के, तो ये देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है, मेजरमेंट है, ये तो 5 से काफी दूर है। मतलब इसके वास्तविक मान जिसका 5 सेंटीमीटर था, ये उसको 4.5 के अप्रॉक्स बता रहा है, कम बता रहा है। लेकिन इसमें एक खास बात देखने को ये मिलती है कि इसने तीनों राउंड में जो वैल्यू निकाली है लगभग नियर अबाउट बिल्कुल 4.51, फिर 4.50, फिर 4.52, मतलब जो इसकी वैल्यूज थी लगभग बहुत ज्यादा इनमें एक्यूरेसी देखने को मिलती है, और तीनों प्रेक्षण में इसके मान लगभग बराबर मिलते हैं। तो हम ऐसी माप को जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सारे प्रेक्षण, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी यंत्र द्वारा लिए गए सारे प्रेक्षण आपस में लगभग बराबर या बहुत पास हो, ठीक है। यदि किसी यंत्र द्वारा हम प्रेक्षण लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और वो वैल्यू जो ऑब्जर्वेटिव वैल्यू है वो अगर आपस में बहुत ही ज्यादा समीप होती है, क्लोज होती है एक दूसरे से, तो हम ऐसे ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, ऐसे मेजरमेंट को कहते हैं कि नहीं यह परिशुद्ध माप है या एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं 4.7, 4.9 एंड 5.2, मतलब इनको देखें तो हम इसकी तुलना में अगर बात करें तो ये जो सेकंड पर्सन की मेजरमेंट्स हैं, ये है इस 5 सेंटीमीटर वास्तविक मान वाले मेजरमेंट्स के काफी क्लोज हैं। मतलब हम अगर कहें जिसका वास्तविक मान था 5 सेंटीमीटर उस वस्तु का, लंबाई का, दूरी का, और उसको ये बता रहा है 4.7, 4.9, 5.2, तो लगभग समीप बता रहा है, काफी नजदीक बता रहा है इसकी अपेक्षा। लेकिन कमी इसमें ये है कि इसके तीनों ऑब्जर्वेशन स्वयं के अलग अलग है। मतलब ये स्वयं तीनों ऑब्जर्वेशन करता, तीनों बार काफी डिफरेंट है। मतलब ये जो 4.7, 4.9 और 5.2 है, ये आपस में ही मतलब क्लोज नहीं है, इनमें डिफरेंट है। तो हम इसको कहेंगे यथार्थ मान तो है लेकिन परिशुद्ध नहीं है। क्यों? परिशुद्धता के लिए होता है कि जो किसी यंत्र द्वारा ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं, प्रेक्षण लिए गए हैं, उनकी आपस की वैल्यू भी बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। जबकि यथार्थता का मतलब ये होता है कि जो हमने कोई मान मेजर किया है, मापा है, वह उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। मतलब जो वास्तविक मान 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखते हैं कि 4.9 बता रहा है, मतलब बहुत नजदीक पहुंच चुका है। तो यथार्थता का मतलब होता है मापित मान के कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता का मतलब होता है कि जो लिए गए प्रेक्षण है वह आपस में एक दूसरे से कितने क्लोज हैं। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए कि यथार्थता और परिशुद्धता में क्या आशय है, लिखेंगे।
हाँ समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, चलिए नोट करें। लिखेगा किसी माप की यथार्थता, नोट करते जाइए, किसी माप की यथार्थता वह मान है, समझिएगा, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है, जो हमें यह बताती है कि, अभी आपने क्या गौर किया, जो प्रैक्टिकल किए उसमें आपने क्या देखा कि यथार्थता वाली जो वैल्यू थी वो आपने देखा कि वास्तविक मान के बहुत ज्यादा निकट थी ना, तो क्या बताती है, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। क्या गौर किया आपने, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता क्या बताती है, अभी आपने प्रैक्टिकल में देखा, परिशुद्धता हमें यह बताती है कि वो जो लिए गए प्रेक्षण है सारे वो आपस में एक दूसरे के वेरी क्लोज हों, तो जबकि परिशुद्धता यह बताती है, परिशुद्धता यह बताती है कि माप किस विभेदन सीमा तक की गई है। मतलब परिशुद्धता यह बताती है कि माप किस विभेदन सीमा तक की गई है, जबकि यथार्थता यह बताती है कि उसका मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। दोनों लाइन ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन में डिफरेंस क्या है, यानी किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फैक्ट है, इसको गौर कीजिएगा। मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताती है यथार्थता। जबकि परिशुद्धता क्या बताती है कि परिशुद्धता यह बताती है कि जो माप की गई है वह किस विभेदन सीमा तक की गई है, मतलब कितनी क्लियरिटी से किया गया। जैसे कि हमने कहा कि एक बार हमने लिया 4.51, दूसरी बार 4.52 या 4.50, तीनों में आपने क्या देखा कि 4.5 तीनों में कॉमन है, मतलब ये एक दूसरे के बहुत समीप है। जबकि उसमें हमने क्या लिया था 4.7, 4.9 और यहाँ पर 5.2, मतलब ये 5 के तो क्लोज थी लेकिन आपस में इनमें बहुत डिफरेंस, जबकि इन वैल्यूज में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो परिशुद्धता हमें यह बताती है कि माप किस विभेदन सीमा तक की गई है, जबकि यथार्थता से यह पता चलता है कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है। क्लियर, समझ में आ गया है ना। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं त्रुटि यानी कि एरर। ये क्या है, हाँ इसे नोट कर लेंगे। कहीं कोई डाउट्स हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, और अगर नोट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका एरर। एरर यानी कि त्रुटि क्या होती है, कोई बताएगा त्रुटि किसे कहते हैं? अरे भैया त्रुटि मतलब गलती, समझेंगे गलती कैसे होती है। जैसे हमने कहा कि चलिए एक हमने ऑब्जेक्ट दे दिया कि चलो भैया इसको मेजरमेंट करो, इसको माप के आओ। हमको पता है कि इसकी जो वैल्यू है टोटल वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, ये हमको पता है, इसका वास्तविक माप है, इसमें लिखा हुआ था 7 सेंटीमीटर, हमने उसको इरेज कर दिया। अब हमने कहा भैया इसको माप के लाओ। जब इसको माप के लाने की बात की तो जो जिसको हमने कहा माप के लाओ, उस विद्यार्थी ने क्या किया कि इसको हमसे बताता है कि सर ये 6.7 सेंटीमीटर की है। हमने दूसरे को कहा, उसने कहा सर ये 7.2 सेंटीमीटर की है। तीसरे को कहा, उसने कहा सर ये 5.9 सेंटीमीटर की है। सबने अलग अलग वैल्यूज दी। मतलब क्या था, उनके मेजरमेंट में अनिश्चितता थी। मापा तो सबने लेकिन अनिश्चितता थी, सबने अलग अलग वैल्यूज दी, जबकि वास्तविक मान तो कुछ और था। तो यही है, किसी भी वस्तु की माप में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्या है,
किसी वस्तु की माप में होने वाली अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। गलती की ना भाई, वैल्यू तो रियल में उसकी कितनी थी, रियल वैल्यू तो उसकी 7 सेंटीमीटर, यानी इसका जो वास्तविक मान था, वास्तविक मान कितना था 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो मापित मान है, मापित मान क्या मिल रहा है, कोई कह रहा है 6.2 सेंटीमीटर, कोई कह रहा है 7.2 सेंटीमीटर, कोई कह रहा है 5.9 सेंटीमीटर। तो गलत तो माप रहे हैं ना, जब एक्चुअल वैल्यू उसकी 7 है और ये अलग अलग माप रहे थे, गलत माप रहे हैं ना। तो लिखेगा किसी भी वस्तु की माप में, किसी भी वस्तु की माप में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु की माप में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्लियर? चलिए अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इट मींस निरपेक्ष त्रुटि। इस टॉपिक को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय बाय, थैंक यू।